अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ साथियों, इस वीडियो में हम तारीख के बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। इल्म रियाजी में सिफर का भारतीय तस्वुर डैश ने ही यूरोप तक पहुंचाया। तो अरब यहाँ पर जवाब आएगा। सवाल नंबर 2, महाराष्ट्र की तारीख में यादव एक मशहूर खानदान है। नंबर 3, 13वीं सदी ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला किया था। सवाल नंबर 4, मुकुंद राज को मराठी जबान का पहला शायर तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 5 आपके सामने है। महाराष्ट्र का शहर पैठण साड़ी के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 6, अल्तमश को दिल्ली का पहला सुल्तान तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 7, चीनी सैय्याह फाहियान ने चंद्रगुप्त दूसरे के ज़माने में भारत का दौरा किया। सवाल नंबर 8 आपके सामने है। हर्षवर्धन के अहद में बुद्ध आलिम ह्यून सांग चीन से भारत आया। चंद्रगुप्त अव्वल ने गुप्त खानदान की बुनियाद डाली। ये सवाल नंबर 9 है। और सवाल नंबर 10, किशन दूसरे ने चालुक्य खानदान की बुनियाद डाली। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 10 सवालों के जवाब देखे। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने किस मुकाम पर स्तूप तामीर किया? तो सांची के मकाम। आगम जैन की मजहबी किताब है। कुतुब मीनार की तामीर मोहम्मद तुगलक के दौर में मुकम्मल हुई। सवाल नंबर 14, विजयनगर का पहला राजा कौन था? हरिहर। सवाल नंबर 15, सिक्कों की मुकद्दस किताब कौन सी है? सिक्कों की मुकद्दस किताब का नाम अजीज साथियों ग्रंथ साहब है। सवाल नंबर 16, बाबर वस्त एशिया की कौन सी रियासत का हुक्मरां था? तो फरगाना रियासत। सवाल नंबर 17, गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के 10वीं गुरु है। सवाल नंबर 18, अहमदनगर की चांद बीबी ने मुगलों का मुकाबला किया। सवाल नंबर 19, दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत आने की दावत दी। गुरु गोविंद सिंह ने सिख जंगजू नौजवानों का एक लश्कर तैयार किया जिसे खालिसा अव्वल कहा जाता है। सवाल नंबर 21, अकबर के दरबार का अबुल फजल एक जबरदस्त मुहर्रिक था। सवाल नंबर 22, महाराष्ट्र में संतों की तहरीक का मरकज नासिक था। सवाल नंबर 23, वारकरी तहरीक की बुनियाद किसने डाली? तो संत ज्ञानेश्वर ने। सवाल नंबर 24 देखिए, संत ज्ञानेश्वर ने गीता की तशरीह करने वाली किताब भावार्थ दीपिका लिखी। सवाल नंबर 25, शिवाजी महाराज का जन्म जुन्नर के करीब शिवनरी किले में हुआ। सवाल नंबर 26, शिवाजी महाराज की स्वराज की पहली राजधानी राजगढ़ थी। सवाल नंबर 27, शिवाजी महाराज ने स्वराज के कयाम का आगाज राजगढ़ के पहाड़ी किले से किया। नंबर 28 है आपके सामने। रायगढ़ में गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज की रस्म में ताजपोशी अदा की। सवाल नंबर 19, सिद्दी को मात देने के लिए शिवाजी महाराज ने पद्मदुर्ग समंदरी किला तामीर किया। सवाल नंबर 30, शिवाजी महाराज के निज़ाम हुकूमत में घुड़सवारों के दस्ते का आला अफसर सरनोबत कहलाता था। सवाल नंबर 31, महाराष्ट्र में जंजीरा के सिद्दी मराठों के इलाके में फितना फैलाए हुए थे। सवाल नंबर 22, शिवाजी महाराज की आगरा से रिहाई के वक्त बड़ा खतरा मोल लेने वाला कौन था? तो जवाब है तानाजी मालुसरे। सवाल नंबर 33, शिवाजी महाराज के बहरिये में दौलत खान एक अहम अफसर था। सवाल नंबर 34, आलमी शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने शिवाजी महाराज पर एक तवील नज़म लिखी। सवाल नंबर 35, शिवाजी महाराज के इंतकाल के बाद महाराज संभाजी छत्रपति बने। सवाल नंबर 36, 1707 में शहंशाह औरंगजेब का अहमदनगर मुकाम पर इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 37, शिवाजी महाराज ने सतारा के मुकाम पर अपनी रस्म ताजपोशी अदा की। सवाल नंबर 38 देखिए प्यारे साथियों,
संभाजी महाराज के कत्ल हो जाने के बाद राजा राम महाराज को स्वराज की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई। सवाल नंबर 39, महाराज राजा राम के इंतकाल के बाद इनकी बीवी महारानी ताराबाई ने मुगलों से लड़ाई जारी रखी। सवाल नंबर 40, ईरान के किस बादशाह ने भारत पर हमला किया? नादिर शाह। साथियों आगे देखते हैं। सवाल नंबर 41, शिवाजी महाराज का साथ देने वालों में सबसे अहम शख्स बालाजी विष्णु भट्ट था। सवाल नंबर 42, पूना में भीमा नदी के किनारे राजपोशी के हक के लिए शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के दरमियान जंग हुई। सवाल नंबर 43, अयोध्या के करीब आबाद पठानों को रोहिले कहा जाता था। सवाल नंबर 44, नजीब खान की दावत पर अहमद शाह अब्दाली ने दोबारा भारत पर हमला किया। सवाल नंबर 45, माधवराव ने पेटन के करीब राक्षस भवन के मकाम पर निजाम को शिकस्त दी। सवाल नंबर 46, मराठों ने श्रीरंगापट्टनम के करीब मोती तालाब के मुकाम पर लड़ाई में हैदर अली को शिकस्त दी। सवाल नंबर 47, इब्राहिम खान गारदी मराठों के तोपखाने का सरबराह था। सवाल नंबर 48, इंदौर में किसने होलकरों की हुकूमत की बुनियाद डाली? मल्हार राव होलकर। सवाल नंबर 49, खंडेराव के बाद उसकी बीवी अमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदारों को शिकस्त दी। सवाल नंबर 50, गायकवाड़ों ने गुजरात में वडोदरा को अपनी हुकूमत का मरकज बनाया। सवाल नंबर 51, नागपुर के भोसलों में रघोजी सबसे काबिल शख्स था। सवाल नंबर 52, नाना फडणवीस के इंतकाल के बाद मराठा हुकूमत का जवाल शुरू हुआ। सवाल नंबर 53, संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के गुण गाए और राजस्थानी और गुजराती भक्ति के गीत सुनाए। सवाल नंबर 54, अजीज साथियों उससे पहले चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ZK डिजिटल स्कूल के साथ। तो सवाल नंबर अजीज साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं 54, तुलसीदास की किताब रामचरितमानस राम भक्ति का हसीन शौकार है। सवाल नंबर 55, 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया था। अजीज साथियों आप प्ले स्टोर में से डिजिटल स्कूल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऐप है। इस ऐप के ज़रिए आप तालीम को अपने जारी रख सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।